फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने समरणालय के समक्ष दिया धरना। सरकार विरोधी लगाए नारे। फेडरल प्राइस डीलर एसोसिएशन बिहार प्रदेश के आह्वान पर जिला इकाई द्वारा विगत 1 फरवरी से पटना सहित पूरे बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। नेताओं ने कहा कि हमारे जुझारू साथी अंबिका यादव कई दिनों से गर्दनी बाग में आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं जहानाबाद जिला इकाई द्वारा जिले के समाहरणालय के समक्ष धरना दिया गया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। धरना में शामिल प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज कुमार ने कहा कि बिहार सरकार के कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। वहीं डीलर संघ सड़कों पर धूल फाकते नजर आ रही है। हम सब डीलर सब परिवार भूखमरी के कगार पर हैं और सरकार कान में तेल डालकर सो रही है, कोई बात करने को तैयार नहीं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हम सब डीलर को सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन हम सभी को कोई भी मजदूरी नहीं मिल रहा है। गरीबों के बांटने वाला डीलर खुद फटेहाल हो गया है। वहीं नगर सचिव साजिद मुस्तफा ने कहा कि सरकार के द्वारा हम डीलरों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो उन्हें बहुत ही भारी पड़ेगा। आने वाले चुनाव में हम सभी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। जिस प्रकार से हमारे साथी अंबिका यादव आमरण अनशन पर है, उनके समर्थन में विगत 1 फरवरी 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल हम सभी भी हैं। बिहार सरकार के द्वारा गलत नीति अपनाकर हम डीलरों को उपेक्षित किया जा रहा है। आगामी चुनाव में सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे साथी अनशनकारी अंबिका यादव से सरकार का कोई भी प्रतिनिधि द्वारा माकूल जवाब नहीं दिया गया है। इस वजह से डीलरों में काफी रोष है। इस कार्यक्रम में अनवर हुसैन, अरविंद कुमार, अवधेश पासवान, शंभू सिंह, छोटेलाल पासवान, रवि रंजन कुमार, योगेंद्र प्रसाद, शिव प्रसाद पांडे, अजय कुमार, महेंद्र पंडित, सत्येंद्र मिश्र, दिनेश सिंह इत्यादि कई डीलर साथी मौजूद रहे एवं सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। से हमारे गर्दनी बाबे स्वर्गीय अंबिका बाबू आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। बिहार सरकार, गूंगी सरकार, चाहे आंध्रा सरकार कह के भी नींद में सोया हुआ, अभी तक वार्तालाप करने के लिए नहीं बुलाया है। तो हम लोग प्रदेश से निर्णय लिया गया कि 1 फरवरी से हम लोग पूरे पीडीएस, जहाँ पूरे बिहार के 55,000 विक्रेता अनिश्चित का हड़ताल पर रहेंगे। जब तक 5 सूत्री मांग में हम लोग को पूरा नहीं किया जाता है, जब तक हड़ताल जारी रहेगा। क्या मांग है हमारा, पहला मांग है कि 30,000 मानदेय दिया जाए। दूसरा है कि साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए। तीसरा है कि पूर्व विभाग से अनुकंपा दिया जाए। चौथा है कि बदला आयोग वाला लागू किया जाए सिफारिश। पांचवा है कि डोर स्टेप डिलीवरी के द्वारा प्रत्येक दुकान पर तौल कर अनाज दिया जाए। यही हमारा 5 सूत्री मांग है। और जब तक की मांग नहीं पूरी, जब हड़ताल अनिश्चितकाल हड़ताल जारी रहेगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज कुमार। प्रदर्शन के कारण है कि सरकार के जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, खाद्यान्न योजना, 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाना, इसके लिए भी फेयर पीडीएस दुकानदार हैं पूरे हिंदुस्तान में। जब हम विक्रेता अनाज पहुंचाकर सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं और हम खुद भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। सरकार की गलत नीति के कारण आज हम विक्रेता का हालत बहुत ख़राब है। इसके लिए सरकार से हमने बराबर ज्ञापन दिया है। विगत कई सालों से ज्ञापन देते आ रहे हैं कि हमारी मांग मानी जाए। हम सरकार के अभिन्न अंग हैं, सरकार की योजना को पूरा करते हैं। सरकार का जो भी आदेश होता है, चाहे KYC का मामला हो, आधार सीडिंग का मामला हो, उपभोक्ता को अनाज पहुँचाने का मामला हो, हम तुरंत करते हैं। और सरकार का भी एक ऐसा ही विभाग है जिसमें 30 दिन हमको ड्यूटी करना होता है। हम लोगों को कोई साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं है, न कोई पर्व त्यौहार का छुट्टी है, न संडे छुट्टी है। क्यों नहीं समझ रही है आखिर? इस सरकार गूंगी बैरी है, अंधी सरकार है, कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार है। अब सरकार को चेतना होगा, क्योंकि ये विक्रेता जो है, सरकार जिस योजना के लेकर के अपने आप को बहुत सीना ठोकती है कि मैं गरीब को अनाज पहुँचाता हूँ, उस वोटर तक ये विक्रेता पहुंच रखते हैं। जिस दिन चाहेंगे विक्रेता सरकार को उलट देंगे। और अब हम लोग चूँकि मरणासन स्थिति में आ गए हैं, हमारे पास अब पाने के लिए कुछ नहीं है, तो खोने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लोग अब सड़क पे आ चुके हैं। और अब धरना प्रदर्शन इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है। विगत 20 जनवरी से
हमारे 80 वर्षीय विक्रेता अंबिका यादव गर्दनी बाग में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज 18वां दिन है, आज तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उनसे वार्ता तक करने के लिए नहीं गया है। इससे खराब स्थिति और क्या हो सकती है सरकार की कि एक 80 वर्षीय विक्रेता मरने की स्थिति में है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ते चला जा रहा है, फिर भी सरकार आज तक एक वार्ता नहीं कर रही है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी बात को सुना जाए, हमारा जो 5 सूत्री मांग है उसको पूरा किया जाए, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। क्या नाम आपका? साजिद मुस्तफा, नगर सचिव जहानाबाद। बेहतर शिक्षा सही मंजिल रामकृष्ण परमहंस विद्यालय एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।